गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम चैप्टर नंबर 3 में आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स और जो कार्बोक्सिलिक एसिड समूह था उनका सामान्य परिचय, कुछ उनके जर्नल नेम और कुछ आईयूपीएसी नेम्स की मैंने चर्चा कर दी थी। अभी इसी चैप्टर में क्रमशः आगे बढ़ते हुए हमारे पास ये 3 हेडिंग है जिनको मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। एक है एल्डिहाइडों का सामान्य नाम, कीटोनों का सामान्य नाम और एल्डिहाइड्स और कीटोनों के कुछ आईयूपीएसी नेम। इन तीनों को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहां पर डिस्कस करूंगा, ठीक है। वो टॉपिक्स जो हैं या वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको जो शॉर्ट एग्जांपल्स दिए गए होंगे या जो एग्जांपल्स आपको दिए गए होंगे उनको सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो आपको ये बड़े ध्यानपूर्वक आपको ये वीडियो देखनी है, ठीक। देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं एल्डिहाइडों के सामान्य नाम। देखिए, एक छोटी सी चीज आपको यहां पर ध्यान देनी है। आमतौर पर एल्डिहाइड्स इस प्रकार के यौगिक हैं जिनके आईयूपीएसी नाम की अपेक्षा उनके सामान्य नाम अधिक प्रचलन में लाए जाते हैं। अब इनके हम सामान्य नाम किस प्रकार से लिखते हैं यह हमें देखना है। यहां एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में देनी होती है कि एल्डिहाइड जिस कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न होता है, बिना एग्जांपल के आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3COOH, ये कौन है? एसिटिक अम्ल है, ठीक, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसी में से अगर COOH को हटाकर CH को जोड़ दिया जाए तो आपका एक यौगिक बन जाता है, दैट इज एसिटल्डिहाइड। क्लियर है? ठीक। तो मैं बताने जा रहा था कि एल्डिहाइड्स जिन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं में से अगर आप एक एसिड हटा दें, ठीक है, क्या हटा दें? एक एसिड हटा दें और किसका प्रयोग कर दें? उसके स्थान पर एल्डिहाइड का प्रयोग कर दें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा। एल्डिहाइडों का सामान्य नाम प्राप्त हो जाएगा। यानी इन ब्रीफ मैं ये कहना चाहता हूं कि एल्डिहाइड जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों के व्युत्पन्न होते हैं, ठीक है, उन कार्बोक्सिलिक अम्लों के पीछे से इक को हटाकर एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करके हम एल्डिहाइडों के सामान्य नाम प्राप्त कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैंने दिया कि एसिटिक अम्ल में से एक एसिड हटा करके हमने एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग कर दिया, तो CH3CHO का क्या प्राप्त हो गया? आईयूपीएसी में नहीं बल्कि सामान्य नाम। क्या प्राप्त हो गया? सामान्य नाम प्राप्त हो गया। तो इसी का एक एग्जांपल आपको यहां पर दिया गया है, CH3CHO, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया? एसिटल्डिहाइड कहा गया। इसकी बात करूं मैं बेंजल्डिहाइड की, तो ये एग्जांपल है C6H5COOH का। दिस इज नॉन एज, अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो बेंजोइक एसिड, एक एसिड, वही फिर हमें क्या करना है? ये हटाना है और इसके स्थान पर अपना जो यौगिक प्राप्त हुआ C6H5CHO, तो ये बेंजीन रिंग C6H5 और ये CHO, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? बेंजल, ठीक है ना। बेंज तो हमने लिया ही लिया और फिर पीछे क्या लगा दिया? एल्डिहाइड शब्द का प्रयोग कर दिया, ठीक। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एल्डिहाइड जिन कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न होता है उनके पीछे से एक या ओइक एसिड शब्दों को हटाकर एल्डिहाइड लगाने पर हमें एल्डिहाइडों के सामान्य नाम प्राप्त हो जाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपको जो ध्यान में रखनी है और वो है अल्फा, बीटा और गामा कार्बन। एल्डिहाइडों में मैं बात कर रहा हूं कि अल्फा, बीटा और गामा कार्बन कौन से होते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक यौगिक है, यहां पर ये CHO एल्डिहाइड समूह मौजूद है, इससे लगा हुआ ये वाला कार्बन
कौन सा है? अल्फा। इससे अगला कौन सा होगा? बीटा। इससे अगला कौन सा होगा कार्बन? गामा कार्बन होगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखनी होगी कि CHO समूह से डायरेक्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन होगा? अल्फा कार्बन, उससे अगला बीटा कार्बन, उससे अगला गामा कार्बन। ठीक, तो ये अल्फा, बीटा और गामा कार्बन, आगे कुछ एग्जांपल्स आएंगे, वहां पर आपको एल्डिहाइडों के सामान्य नाम और उनके सामान्य सूत्र बनाने में सहायता करने वाले हैं। तो ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आपको। यहीं से मैं इसके सामान्य नाम की उत्पत्ति कर सकता हूं। आप देख रहे हैं बीटा पर ब्रोमीन उपस्थित है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? बीटा ब्रोमो। और 1 2 3 4 कार्बन, यानी ये 4 कार्बन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्लों का व्युत्पन्न होगा, जिसे ब्यूटेनोइक एसिड कहा गया होगा। ब्यूटेनोइक एसिड्स में से ओइक एसिड को हटाकर एल्डिहाइड लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? ब्यूटरल्डिहाइड आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा हम क्या कर सकते हैं? एल्डिहाइडों के सामान्य नाम प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैंने फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि आमतौर पर एल्डिहाइडों के जो IUPAC नेम है उनकी अपेक्षा उनके सामान्य नाम अधिक प्रचलन में होते हैं, इसीलिए हमने यहां पर एल्डिहाइडों के सामान्य नामों की चर्चा की। फिर बात करता हूं मैं कीटोनों के सामान्य नाम। कीटोनों के सामान्य नाम देखिए, कीटोनों की विशेषता होती है कि उसमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है। यह आपको दिखाई दे रहा होगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। ठीक, कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता एल्किल समूह से, दूसरी इस एग्जांपल में भी एल्किल समूह से जुड़ी रहती है, लेकिन यहां पर एक एल्किल समूह से या एक एरिल समूह से जुड़ी हुई है। इसमें एक एल्किल समूह से एक एरिल समूह से जुड़ी है, और इसमें दोनों तरफ एरिल समूह से जुड़ी है। तो जब हम कीटोनों के सामान्य नाम लिखते हैं तो सामान्य नाम लिखते समय हमें यह ध्यान रखना है कि कीटोनों कार्बोनिल समूह के, कीटोनों में उपस्थित कार्बोनिल समूह के दोनों ओर उपस्थित एल्किल और एरिल या दोनों एल्किल समूहों के नाम की व्याख्या उस नाम में अवश्य करनी होती है। एक बार फिर मैं बहुत संक्षेप में बता रहा हूं, कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ उपस्थित एल्किल या एरिल समूह के नाम अवश्य लिखने होंगे, तभी जाकर के हम कीटोनों का सामान्य नाम लिख पाएंगे। लेकिन एक या दो एग्जाम्पल ऐसे भी हैं जिनके नाम इस सिद्धांत पर आधारित ना होकर के सामान्यतः उनके हिस्टोरिकल नेम, उनके ऐतिहासिक नेम, प्राचीन समय में उन्हें क्या कहा जाता था, इस पर आधारित हैं। एग्जाम्पल देखेंगे। देखिए, इस कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ दो मेथिल समूह हैं, इसलिए मैंने इसको कहा डाई मेथिल कीटोन, लेकिन सामान्यतः इसे एसीटोन के नाम से जाना जाता है। एसीटोन इसका हिस्टोरिकल नेम है, ठीक है। तो इसलिए इसको नॉर्मली वर्तमान समय में हम डाइमेथिल कीटोन के नाम से कम जानते हैं और एसीटोन के नाम से अधिक जानते हैं। अभी मैंने बताया था कि कीटोनों के ऐतिहासिक नाम भी प्रचलित हैं। इसके अलावा आप यहां देखेंगे एक C6H5CO यानी फिनॉल, ठीक है, और एक CH3C, ये क्या? एसिटिल समूह। तो दोनों का नाम एक्सप्लेन किया साथ में, एसीटोफिनॉल, इसी कारण इसका नाम हुआ एसीटोफिनॉल। यहां ध्यान देंगे, ये फिनॉल है और 1 2 3 कार्बन यानी प्रोप, तो दोनों को मिलाकर के नाम बना दिया प्रोपियोफिनॉल। जैसे इसको कहा था एसीटो, इसको कह दिया प्रोपियोफिनॉल। यहां देखेंगे एक बेंजीन रिंग है, एक फिनॉल है, फिनोलिक समूह है, ठीक। तो एक बेंजीन रिंग और एक फिनोलिक समूह के कारण इसको हमने क्या कहा? बेंजोफिनॉन का नाम दिया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि कीटोनों का सामान्य नाम लिखते समय कार्बोनिल समूह के दोनों ओर उपस्थित समूहों के नाम की चर्चा सामान्य नाम के अंदर इंक्लूड की गई है। फिर अब मैं बात करता हूं इनके IUPAC नेम की। तो IUPAC नेम लिखने के लिए एल्डिहाइडों के लिए आप एक नाम इस्तेमाल करते थे एल्केन
AL, यानी एल्केन श्रृंखला के नाम के साथ में AL शब्द का प्रयोग हम करते हैं। और कीटोनों के लिए आप इस्तेमाल करते थे एल्केन ओन शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरह से हम एल्डिहाइड्स के में कार्बन परमाणु की श्रृंखला के पीछे Al लगाकर और कीटोन्स में ओन शब्द का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, इनके IUPAC नाम लिख सकते हैं। अब इसी सिद्धांत को आधार बनाते हुए हम कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, इनके IUPAC नेम्स की चर्चा करेंगे। देखिए, यह है यौगिक CH3CHO, ठीक। सबसे पहला काम क्या होता है, कार्बन परमाणु की लंबी से लंबी श्रृंखला का चुनाव। तो पहला कार्बन वो जिस पर एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, तो एक और एक दो कार्बन होने के कारण इसको क्या कहा, एट सिंगल बॉन्ड एन। इसे डबल बॉन्ड मत काउंट कर लेना, बॉन्ड केवल वे कार्बन परमाणु की श्रृंखला में चुने जाएंगे, वे बॉन्ड ही इंक्लूड किए जाएंगे जो कार्बन कार्बन के बीच में होंगे। ये कार्बन ऑक्सीजन के बीच में उपस्थित है, ठीक है। और एल्डिहाइड के लिए अभी हमने क्या लगाया था, ए, तो इसका IUPAC में नाम हो गया एथेनॉल, ठीक। इसकी बात करते हैं। अब काउंटिंग किधर से करनी है, इधर से मैं नहीं कर सकता क्योंकि कोई क्रियात्मक समूह इधर मौजूद नहीं है, इधर पहले कार्बन पर ही समूह मौजूद है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन परमाणु की श्रृंखला को हैप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई एन, और पहले कार्बन पर एल्डिहाइड, तो इसका नाम हो गया हेप्टेनॉल, ठीक। अब साइड चेन बचती हैं, तो 4 पर तो ब्रोमो है, 3 पर मैथिल है ना। तो अब साइड चेन का नाम लिखते हुए अल्फाबेटिकल क्रम का प्रयोग करते हैं। अल्फाबेटिकली बी पहले आता है, इसलिए 4 ब्रोमो, 3 मैथिल, हेप्टेनॉल, इसका IUPAC में नेम हो गया। अगले यौगिक की बात करते हैं। पहला कार्बन ये जिस पर कार्बोनिल समूह उपस्थित है, 2 3 4 5 कार्बन की श्रृंखला को पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। फिर मैं कह रहा हूं इसे आप डबल बॉन्ड मत काउंट करना, बॉन्ड नाम में वही इंक्लूड किया जाएगा जो कार्बन कार्बन के बीच में होगा। और पहले पर ही कौन है, कार्बोनिल समूह है, इसलिए ऑन, ठीक। अब ये पेंटेनॉन कैसा, एक चक्रीय यौगिक है। और आपको पता है, नियम आपने 11th क्लास में पढ़े हैं कि चक्रीय यौगिकों के नाम लिखने से पहले साइक्लो शब्द का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए इसका नाम हो गया साइक्लोपेंटेनॉन। तीसरे पर साइड चेन के रूप में कौन, मैथिल, तो इसका नाम हो गया 3 मैथिल साइक्लोपेंटेनॉन। अगले यौगिक की बात करते हैं। इस यौगिक को बड़े ध्यानपूर्वक आपको समझना है। देखिए, काउंटिंग अगर मैं कर रहा हूं तो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस CHO को मैंने काउंटिंग में नहीं लिया, ठीक। जब इस प्रकार से कोई एल्डिहाइड समूह किसी वलय के साथ जुड़ा होता है, तब उसके लिए, और अगर हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं काउंटिंग में, तब हम Al के स्थान पर एक शब्द प्रयोग में लाते हैं, दिस इज नॉन एज कार्बन डिहाइड। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं इस बात को कि यदि एल्डिहाइड समूह किसी वलय से जुड़ा है या किसी ऐसे यौगिक से जुड़ा है जिसमें वो स्वयं काउंटिंग में नहीं आया, गिनती में नहीं आया, तब उसके लिए Al शब्द के स्थान पर कार्बन डिहाइड शब्द का प्रयोग हम करते हैं। तो इसीलिए मैंने इस पूरे चक्रीय यौगिक को साइक्लोहेक्सेन कहा। देखेंगे, चक्रीय यौगिक है और हेक्स का मतलब 6 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, और इस CHO को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लिख दिया, कार्बन डिहाइड लिख दिया। तो इसका IUPAC में नेम हुआ साइक्लोहेक्सेन कार्बन डिहाइड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, आगे एग्जांपल्स में आना है, ठीक। इस यौगिक की बात करते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, तो पेंट। लेकिन आप दूसरे पर डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो दूसरे पर ईन और पहले पर एल्डिहाइड समूह, तो 1
Al। क्लियर है? बहुत आसान सा नाम था। इस यौगिक की बात करते हैं। देखिए काउंटिंग में अगर मैं इसे काउंट करता हूं तो ये सारे छूट जाएंगे और हमारा काम है सबसे पहले क्रियात्मक समूह को इंक्लूड करना। तो क्रियात्मक समूह यहां इस काउंटिंग में इंक्लूड होगा। 1 2 3 कार्बन को क्या कहा मैंने? प्रोपेन। और पहले कार्बन पर कार्बोनिल समूह जिसे आईयूपीएसी में क्या कहते हैं? ऑन। ठीक, और ये कौन है? ये कौन है? फेनिल समूह। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम हो गया 1 फेनिल। पहले पर ही है ना फेनिल समूह, 1 फेनिल प्रोपेन 1 ऑन। ठीक, अगले यौगिक की तरफ को चलते हैं। काउंटिंग बड़े क्रियात्मक समूह से 1 2 3 4 5 कार्बन। 5 कार्बन को पेंट, सिंगल बॉन्ड एन। पहले पर एल्डिहाइड, ये रहा। तीसरे पर कार्बोनिल समूह। अब जब कार्बोनिल समूह निम्न क्रियात्मक समूह के रूप में होता है, उच्च क्रियात्मक रूप में नहीं होता। अगर ये अकेला होता तब मैं यहां ऑन लिखता, लेकिन इससे बड़ा क्रियात्मक समूह मौजूद है तब इसका हम सफिक्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। और प्रीफिक्स इसका होता है ऑक्सो। क्या होता है? ऑक्सो। तो तीसरे पर ऑक्सो, तो इसका नाम हो गया 3 ऑक्सो पेंटेनल। क्लियर? अगले यौगिक की बात करते हैं। काउंटिंग आप चाहे निर्देशित कर सकते हैं। कार्बोनिल समूह तीसरे नंबर पर ही आना है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन के कारण पेंटेन। अब देखिएगा यहां पर ये निम्न क्रियात्मक समूह के रूप में था, इसलिए प्रीफिक्स में ऑक्सो कहा। लेकिन ये यहां पर अकेला है तो उच्च क्रियात्मक समूह के रूप में मौजूद है, इसलिए इसे 3 तीसरे कार्बन पर ऑन कह दिया। और दूसरे पर और चौथे पर 2 CH3 हैं, यानी दूसरे पर और चौथे पर 2 मैथिल समूह उपस्थित हैं। तो नाम आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल आपको दिया गया है, बढ़िया एग्जांपल है। काउंटिंग अगर करूं 1 2 3 4 5 6, चौथे पर नाइट्रो लिख लिया। अब ये जो बचा ये बेंजीन रिंग है पूरा का पूरा, तो बेंजीन। और अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया था कि जब CHO को ग्रुप में इंक्लूड नहीं किया गया, काउंटिंग में नहीं लाया गया, तब हम इसे क्या कहते थे? कार्बन डिहाइड कहते थे। तो सेम इसको मैंने कह दिया कार्बन डिहाइड। तो 4 पर नाइट्रो देख लीजिएगा, बेंजीन रिंग पर कौन उपस्थित? कार्बन डिहाइड। या ये यौगिक है C6H5CHO। अगर इसे आप पूरे को इंक्लूड करोगे C6H5CHO, ये वाला यौगिक जिसे आप क्या कहते थे? बेंजन डिहाइड। तो इस बेंजन डिहाइड की चौथी पोजीशन पर नाइट्रो समूह मौजूद है। आप इस प्रकार से भी इसका नाम दे सकते हैं कि 4 नाइट्रो बेंजन डिहाइड। जो भी आपको आसान दिखाई दे, दोनों ही आसान है। आगे बढ़ते हैं कि क्रियात्मक समूहों की गिनती। अब आप यहां देखेंगे 1 2 3, सावधान हो जाइए, 3 क्रियात्मक समूह मौजूद हैं। ठीक है, तो 1 2 3, मैं इन तीनों को ही काउंटिंग में नहीं ले रहा हूं, क्योंकि पहले पर भी, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। एक आपने घटना पढ़ी थी क्लास 11th में, समान क्रियात्मक समूहों के साथ समान व्यवहार। ये उस घटना पर और उस सिद्धांत पर आधारित आपको दिया गया है। तो यहां 3 कार्बन होने के कारण इसको क्या कहा गया? प्रोपेन। और पहले पर, दूसरे पर और तीसरे पर 3, अब चूंकि इन्हें काउंटिंग में नहीं लाए तो इसलिए इनको क्या कहा? कार्बन डिहाइड। ठीक है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डिहाइड। तो ये थे आपके एल्डिहाइड्स और कीटोनों के सामान्य नाम और उनके आईयूपीएसी नाम। ठीक।